बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज के फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है रुकूअ करना। आज हमें यही समझना है कि रुकूअ का माना क्या है, रुकू की तारीफ़ और डिफिनेशन क्या है, रुकूअ करने का सहीह तरीक़ा क्या है, फिर रुकूअ में होने वाली खामियां क्या क्या है। तो अब इन तमाम बातों को तरतीबवार सुनिए। रुकूअ का माना है झुकना। रुकू की तारीफ और डिफिनेशन ये है कि नमाजी का नमाज के दौरान में अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखने के लिए झुकने को रुकूअ कहा जाता है। अब रुकूअ करने का सही तरीका समझिए। तालीमुल इस्लाम जिल्द नंबर 1 में मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि रुकूअ इस तरह करना चाहिए कि सर और कमर बिल्कुल बराबर में रहे, एक लेवल में, एक सतह में रहे। जिस तरह कमान की डोरी बिल्कुल सीध में हुआ करती है। खुलासे के अंदर दुरुस्त झुकने को एक मिसाल से समझाया गया है, यानी किस अंदाज पर हम झुकें कि हमारा झुकना बिल्कुल दुरुस्त हो जाए, उसको एक मिसाल से समझाया गया है। फरमाया वयबसुतु ज़हरहु, अपनी पीठ को बिल्कुल बराबर में झुका दे, कुबड़ा अपने पीठ को न करे। हत्ता लौ वज़अ अला ज़हरिही क़दहुम मिन माइन लस्तक़र्र, यहाँ तक के उस बराबर बिछे हुए पीठ पर पानी का भरा हुआ प्याला रख दिया जाए तो वो उस पर टिक जाए, उस पर बैठ जाए, वो सरके नहीं, वो गिरे नहीं, वो हटे नहीं। अगर इस तरह का हमारा झुकना हुआ तो ये झुकना बिल्कुल सही होगा। फिर फरमाया कि अपने सर को बिल्कुल नीचे ना रखे, न बिल्कुल ऊपर उठा करके रखे, बल्कि एक लेवल में रखे, बिल्कुल सीध में, बराबर में रखे। फिर अपने दोनों हाथों को पसलियों से अलहदा रखे, जुदा रखे, अलग रखे। फिर अपने दोनों हाथों की उंगलियों को थोड़ी खुली रखकर, बिल्कुल खोल ना दें, बिल्कुल मिला ना दें, बल्कि थोड़ी खुली रखकर अपने दोनों घुटनों को मजबूती से पकड़ लें। फिर अपने दोनों आंखों की निगाह को दोनों पैरों के बीच में रखें और कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बी यल अज़ीम, सुबहान रब्बी यल अज़ीम, सुबहान रब्बी यल अज़ीम कहें। इस तरीके पर रुकू अगर करेंगे तो हमारा ये रुकू बिल्कुल कंप्लीट होगा, दुरुस्त होगा, राइट होगा। अब रुकू में होने वाली खामियों को समझिए। किताब के अंदर लिखा है कि अपने घुटने को आगे की तरफ झुका करके न रखे, ये मकरूह है, बल्कि अपने घुटने को बिल्कुल सीधा रखे, पीछे की तरफ दबा करके रखे। इसी तरह रुकू में जब दोनों हाथ से घुटनों को पकड़ेंगे तो हाथों को भी झुका करके इस तरह से नहीं पकड़ेंगे, बल्कि दोनों हाथों को भी बिल्कुल सीधा करके पकड़ेंगे। फिर अपनी निगाह को सजदे की जगह पर न रखेंगे, बल्कि अपने दोनों कदमों के ऊपर या दोनों कदमों के बीच में रखेंगे। अगर इन खामियों को दूर करके इंशाअल्लाह हम रुकू करते हैं तो हमारा ये रुकू
کرنا صحیح ہوگا، درست ہوگا اور فرضیت پر کھرا اترے گا، اور جب آپ کا فرض کمپلیٹ ہو جائے گا تو نماز کمپلیٹ ہو جائے گی اور اس کا فول ثواب ہم سب کو ملے گا۔ تو انشاءاللہ ہم اس پر ضرور عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو صحیح طریقے پر رکوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔